जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत के सबसे सस्ते जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज होते हैं उनका फॉर्म आ गया है और केवल 3 दिन का मौका है आपके पास, तो समय रहते फॉर्म भर दीजिए। केवल 3 दिन का मौका है, ध्यान से वीडियो को देख लीजिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ये केरला का जो फॉर्म है, जो सबसे सस्ते प्राइवेट एमबीबीएस का फॉर्म है, वो कब से कब तक रहेगा, कितनी फॉर्म की फीस है, किसे भरना चाहिए किसे नहीं भरना चाहिए, कितने मार्क्स वाले बच्चों तक का यहाँ एडमिशन हो सकता है। तो जितनी भी ब्रीफ केसिंग इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए ज़रूरी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिए। और अगर आपको हमसे फॉर्म भराना है या हमसे काउंसलिंग करानी है, इस नंबर पे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम दिया गया है केरला के फॉर्म फिलिंग के लिए। ठीक है, तो ये आखिरी मौका होगा जिसमें आप सबसे सस्ते प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज के लिए अप्लाई कर पाओगे। अभी ऐसा नहीं है कि अभी आपके सिक्योरिटी मनी या बहुत कुछ बहुत ज़्यादा लग जाएगा। बहुत कम फीस, 500-600 रुपये लगेंगे फॉर्म भरने में, और काफ़ी मिनिमम फीस में आप ये फॉर्म भर करके बैकअप के लिए रख सकते हो। कोई सिक्योरिटी मनी नहीं लग रही है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देख लीजिए और समय रहते फॉर्म भर दीजिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं केरला प्राइवेट एमबीबीएस की, केरला प्राइवेट गवर्नमेंट एंड डीम्ड एमबीबीएस की, डीम्ड एमबीबीएस। ठीक है, तो इसके जो फॉर्म है ना, वो फॉर्म आउट हो चुके हैं, जिस फॉर्म का नाम है केईएएम नाम से फॉर्म आउट हुआ है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 27 जुलाई। 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 27 जुलाई से पहले पहले आपको फॉर्म फिलिंग कर देना है। वेबसाइट पे लोड काफ़ी रहेगा, इसलिए आज से ही फॉर्म फिल करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, दूसरी बात आती है, ये जो फॉर्म है वो किसको किसको भरना चाहिए। अगर कोई केरला का बच्चा है, केरला स्टूडेंट है, या केरला से किसी का कोई रिलेशन है जिसकी वजह से केरला का डोमिसाइल उन्हें मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को तो ज़रूर फॉर्म फिल करना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट चाहते हो या फिर प्राइवेट चाहते हो। ठीक है, दूसरे लोग जो नॉन केरला के स्टूडेंट है, जिसे हम नॉन केरलाइट कहते हैं, नॉन केरलाइट, जो नॉन केरलाइट है यानी कि केरला के स्टूडेंट नहीं है, वो लोग भी ये फॉर्म जरूर भरें अगर उन्हें प्राइवेट एमबीबीएस चाहिए, प्राइवेट आयुष कोर्सेज एंड प्राइवेट बीडीएस कोर्सेज, इन सब के लिए आपको ये फॉर्म भरना है। अगर आप केरला के नहीं हो, केरला से बाहर के हो और इनमें से एडमिशन लेना चाहते हो किसी में, तो आपको ये फॉर्म भरना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो केरला के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, केरला के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर वो केरला के हैं तब तो ये फॉर्म भरें। लेकिन अगर आप नॉन केरलाइट हो, केरला के नहीं हो, तो आपको इसके लिए ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से जाना पड़ेगा, जो कि 15% कोटा की सीटें आएंगी। स्टेट कोटा में आप अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे वो आपका आयुष हो, बीडीएस हो या एमबीबीएस हो, सबके लिए। अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हो, नॉन केरलाइट हो, तो आपको ऑल इंडिया से जाना है, फिर ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट में जाना चाहते हो तभी ये फॉर्म भरना होगा, या फिर अगर डीम्ड में जाना चाहते हो तो भी आपका ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग ही होगा, चाहे आप केरला को हो या केरला से बाहर के हो। तो ये मेनली उन बच्चों के लिए है जिनके मार्क्स कम आए हुए हैं और वो केरला में सबसे सस्ते में अपना कोर्स करना चाहते हैं और सबसे अच्छे में कोर्स करना चाहते हैं। देखिए, केरला का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो केरला के लिटरेसी रेट को देखते हुए वहाँ पे कॉलेजेस भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी सस्ते हैं। भारत में इतने सस्ते कॉलेजेस और कहीं पे भी नहीं है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, इससे ज़्यादा सस्ता प्राइवेट एमबीबीएस आपको कहीं नहीं मिलेगा। केरला में मैम एमबीबीएस की फ़ीस कितनी होती है वो बता देती हूँ। प्राइवेट एमबीबीएस की अगर हम बात करें, प्राइवेट एमबीबीएस, तो वैसे तो ये शुरुआत हो जाता है 40 लाख से। इस साल 40 लाख से शुरुआत होगी, लेकिन 40 लाख से 60 लाख के बीच में ये जाता है यहाँ की फीस। अब कितने हिसाब के आपके मार्क्स हैं उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलते हैं। जिस हिसाब के आपके मार्क्स रहेंगे उसी हिसाब से कॉलेज मिलेगा। जितने कम मार्क्स रहेंगे उतना ज़्यादा महंगा मिलेगा, जितने अच्छे मार्क्स रहेंगे उतने कम में मिलेगा। 40 लाख ये लास्ट ईयर का मैं बता रही हूँ, इस साल हो सकता है वो बढ़ा करके 50 लाख तक कर दें। सब कुछ मिला जुला के फीस बता रही हूँ, पूरे कॉलेज की एंटायर फीस, कॉलेज कंप्लीट फीस, केवल ट्यूशन फीस नहीं बता रही हूँ। ट्यूशन फीस तो लोग 35 लाख 32 लाख ऐसा बताएंगे, लेकिन आपको तो पूरे कॉलेज की फीस देनी है ना, तो पूरे कॉलेज की फीस मिला जुला के इतनी पड़ती है। हॉस्टल का खर्चा, हॉस्टल एंड मेस का खर्चा अलग होता है, और इनका जो खर्चा होता है वो करीबन 1.5 से लेकर के 2 लाख तक होता है पर ईयर। ये अलग होता है। बाकी कॉलेज की जितनी फीस है वो इसमें शामिल है, केवल ट्यूशन फीस नहीं, जितने भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो इसी में शामिल है जो मैंने आपको फीस बताई हुई है। लोग जो आपको 30 लाख 35 लाख बताते हैं उसमें केवल वो ट्यूशन फीस बताते हैं। ट्यूशन फीस के साथ साथ कॉलेज की एक्स्ट्रा चार्ज भी होते हैं, तो वो सारे चार्ज मिला करके मैंने ये बताया हुआ है, और हॉस्टल और मेस का खर्चा मैंने आपको अलग बताया हुआ है। इसी रेंज में सारे के सारे केरला में प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर बात करें प्राइवेट बीडीएस की और बीएएमएस की, प्राइवेट अगर हम बीडीएस की बात करें
तो केरला में प्राइवेट जो बीडीएस है वो आपको 3 लाख से लेकर के 5 लाख पर ईयर के बीच के मिलेंगे, पर ईयर के बीच के मिलेंगे। और अगर हम बात करेंगे प्राइवेट बीएएमएस की, तो प्राइवेट बीएएमएस के जो कॉलेज हैं वो आपको 2 लाख से 2.5 लाख या मैक्स टू मैक्स 3 लाख पर ईयर तक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनके लिए आप केईएम का फॉर्म भर सकते हो। और फॉर्म भरने की बार बार कह रही हूँ, लास्ट डेट बहुत क्लोज है। अगर आपको हमसे भराना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको एंटायर काउंसलिंग भी हमसे करानी है तो भी इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और मेंशन करिए कि आपको केरला की काउंसलिंग या केरला का फॉर्म भरवाना है। मैसेज में ज़रूर लिख के भेजिए। जिनके ये मैसेजेस होंगे उनको हम जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो मैसेज में प्रॉपरली लिख के ज़रूर भेजिएगा कि केरला की काउंसलिंग करवानी है या केरला का फॉर्म भरवाना है, ये चीज़ लिख के भेजिएगा। अगली बात ये आती है कि कितनी सीटें हैं केरला में ताकि आप अप्लाई कर सको। तो टोटल देखिए, टोटल कॉलेज और टोटल सीटें बता देती हूँ, गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सबकी। देखिए, अगर हम कॉलेज की बात करें तो टोटल 36 कॉलेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। केरला में टोटल 36 कॉलेज हैं जिनमें से 14 कॉलेज गवर्नमेंट हैं और इनमें जो सीटें हैं वो टोटल सीटें हैं 1855 सीट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे टोटल 21 प्राइवेट कॉलेजेस हैं और जिसमें टोटल सीटें हैं आपकी 3700 सीट्स हैं यहाँ पे। और इसमें एक आपका डीम्ड कॉलेज भी है, जिसमें जो सीटें हैं वो हैं आपकी 150 सीट्स हैं। तो जिसको भी केरला की गवर्नमेंट में जाना है उसमें जाने का 2 तरीका है आपके पास, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एक तो है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, जिसके लिए सारे बच्चे जा सकते हैं, सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं, उसके लिए ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग स्टेट कोटा से बिलोंग करते हैं यानी कि केरला के हैं, उन्हें केईएम का फॉर्म भरना ज़रूरी है। केईएम अगर आप नहीं भरोगे तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। इसी तरह से प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में सबको, चाहे आप जिस भी स्टेट के हो, एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के आप हो, ये फॉर्म भरना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। केईएम का फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है जिसकी लास्ट डेट 27 जुलाई है। इसके बाद कोई अगर डीम्ड कॉलेज में एडमिशन चाहता है तो डीम्ड कॉलेज के लिए ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है, इसके लिए केईएम भरना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई। अगली बात कर लेते हैं, कितनी रैंक तक के बच्चों को ये कॉलेज भरना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। वैसे तो देखा जाए कि 70,000 से मैक्स टू मैक्स 80,000 रैंक तक यहाँ कॉलेज मिलता है, रैंक तक यहाँ सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आपकी 1.5 लाख रैंक भी है तो भी आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए, आपके कई बार लास्ट राउंड तक एडमिशन होने के चांस होते हैं। तो अगर आपका बजट कम है, कहीं और ट्राई करने से बेहतर है यहाँ ट्राई करो। यहाँ पे 2 अच्छी बातें हैं। पहली चीज़, कॉलेज कम फीस पे मिल रहा है और अच्छा कॉलेज मिल रहा है। दूसरा फ़ायदा ये होता है, यहाँ जो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी बाकी स्टेट्स में लगती है ना, वो यहाँ नहीं लगती। तो ये 2 बड़े फ़ायदे हैं केरला में काउंसलिंग करने के। केवल आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के छोड़ देना है। अभी काउंसलिंग शुरू नहीं हो रही है। आप ऐसा सोच रहे होगे कि मुझे तो पहले गवर्नमेंट में ट्राई करना था, गवर्नमेंट में नहीं हो पाता तब मैं इसमें करता, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी केवल फॉर्म भर के रखना है, काउंसलिंग्स बाद में शुरू होंगी। आप गवर्नमेंट में ट्राई कर सकते हो, उसके बाद इसमें आ सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, हाँ, अगर लक ने साथ दिया तो, अगर इन्होंने बहुत जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी तब तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी फिलहाल फॉर्म भरना है, फॉर्म आप भर के रख लीजिए बैकअप के लिए। जिस हिसाब से आगे शेड्यूल आएगा उस हिसाब से आगे आप एक्शन लीजिएगा। अगर आप हमसे फॉर्म भराना चाहते हैं, हमसे कोई डाउट पूछना चाहते हैं या हमसे पूरी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, अगेन इस नंबर पे प्लीज़ जल्द से जल्द व्हाट्सअप मैसेज करिएगा क्योंकि लास्ट डेट बहुत क्लोज है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई और दिक्कत, कोई और परेशानी होती है कमेंट पे मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।